बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद शहबाज और मुझसे काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि आप पेपर डिज़ाइनिंग की कुछ क्लासेस बना लें। तो आज जो है वो मैं आपके सामने एक ऐसे डिज़ाइन लेके आया हूँ, कोई ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा पेपर बनाने की जो कि शायद आपको कहीं से ना सीखने को मिले। देखें, ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक पेपर डिज़ाइन किया हुआ है मैंने। ये नर्सरी क्लास का या छोटी क्लास की जो क्लासेस होती हैं उनका पेपर है, जिसमें हम पिक्चर्स भी यूज़ करते हैं, इस तरह के टेबल्स भी यूज़ करते हैं और भी इस तरह की लाइनें वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को ये बनाना नहीं आता, तो आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। जो नए दोस्त होंगे वो भी इसे ईज़िली सीख जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं और न्यू फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने पेज का जो साइज़ है वो जो भी रखना है वो पहले से ही आपने यहाँ से सेट कर लेना है। तो पेज लेआउट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास साइज़ है। यहाँ पे A4 मैं लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं A4 सिलेक्ट कर लूँगा। आपने जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं। और इसका मार्जिन जो है वो मैं 0.5 रखना चाहता हूँ। यहाँ से ये मैंने पेज का साइज सेट कर लिया और ये मैंने टैब्स अपने जो है कोलैप्स किए हुए हैं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद जो है वो सबसे पहले मेरी ऊपर आएगी हेडिंग्स, ये वाली। ठीक है, जो भी आपका आएगा, कॉलेज का नाम हो या स्कूल का नाम हो, जो भी है वो आपने ऊपर लिखना है इस तरह का। और फिर ये इस तरह, अगर आप ये डिज़ाइन अच्छा लगता है तो ये बना लें। तो मैं इसको ये ना उस पेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि कैसे बन सकता है। नहीं जी, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब देखें ये बनना कैसे है। सबसे पहले आपने नाम लिखना है जो भी है, तो हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं MS एजुकेशन नेटवर्क। उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है और उसके बाद जो है ये आपने एक टेबल लगाना है। 1 2 3, ये मैंने 3 कॉलम जो है इसमें लगाए हुए हैं। आप अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेबल पे जाना है 1 2 और 3। ये आपने 3 कॉलम जो है ये इस तरह लगा लिए एक रो के अंदर। और उसके बाद ये नीचे जो है ये एक कॉलम है हमारे पास, ऊपर 3 है नीचे 1 है। यहाँ पे क्लिक किया और नीचे आ गया टैब के बटन से। तो देखें यहाँ भी हमारे पास 3 है। मैं क्या करूँगा, नीचे वालों को मर्ज कर लूँगा। राइट क्लिक करूँगा सेलेक्ट करने के बाद और मर्ज के ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो ये मेरे पास सेल्स मर्ज हो जाएंगे। इसका मैं साइज है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखना चाहता हूँ, तो यहाँ से देखें ये वाला जो डॉट दिख रहा है यहाँ से पकड़ूँगा और इसको नीचे की जाना मैं इस तरह ड्रैग कर लूँगा। अब जो है यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखने की बजाय यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये लिखने के बाद अब इसका साइज़ जो है देखें, इस सेल का और इस सेल का साइज़ ज़्यादा है। और दूसरा ये मेरे पास पेज के सेंटर में नहीं है, सेल के सेंटर में नहीं है। तो सेल का साइज़ कम करने के लिए ये जो नीचे लाइन है यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे और इसको ऊपर कर देंगे इस तरह। और उसके बाद सारे का सारे जो हमारे पास यहाँ पे टेबल लगा हुआ है उसको यहाँ से ये जो आपके पास दिख रहा है एरो से यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेआउट टैब पे चले जाएंगे। ये सेल्स की प्रॉपर्टी है सारी इसके अंदर। तो हम यहाँ पे सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग को अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपने यहाँ पे कितनी स्पेस रखनी है वो हम यहाँ से 0.3 कर दें, या जितनी आपको पसंद है उतनी आप कर सकते हैं। नहीं, ये इतनी करने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी में पेस्ट कर देता हूँ। ले जी, ये ज़रा मेरे पास लाइनें जो है वो थोड़ी सी बड़ी हैं, मैं इसको छोटी कर देता हूँ। अब इसको मैंने करना है नीचे लाइन के, यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट करनी है नीचे सेल के साथ। तो लेआउट पे जाना है फिर से और यहाँ पे ये देखें ये वाली अलाइनमेंट जो है अलाइन बॉटम सेंटर, इसको कर देना है आपने ओके। अब ज़रा लाइन थोड़ा सा मैं रोल नंबर की बढ़ा लेता हूँ। ये हो गई जी हमारे पास ऊपर
इसी तरह इसका भी आप कर लें जो भी सेटिंग करनी है। इसकी नीचे वाली स्पेस ख़त्म करनी है तो यहाँ पे जाएं, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ स्पेस को ख़त्म कर दें। लेंगे ठीक है। अगर लोगो वगैरह लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो कैसे लगेगा पिछले मेरी वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने बताया हुआ है। सेम वही तरीक़ाकार आपने इसके साथ करना है। 1 2 3 ये आपने सेल्स गिन लेने हैं कितने हैं, ठीक है। तो तकरीबन हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करना है एक बार, इंसर्ट पे, टेबल पे, और ये तकरीबन 10 हैं तो हम 10 लगा लेंगे। और आखिरी सेल पे क्लिक करने के बाद टैब का बटन प्रेस करना है, नीचे ऑटोमेटिक एक रो बन जाएगी। सेलेक्ट करना है, यहाँ से फिर से लेआउट पे जाना है, स्पेस 3 करना है, 0.03 ओके कर दें। इसी तरह देखिए ये सेल्स को हमने बड़ा करना है थोड़ा सा, तो यहाँ से पकड़ेंगे, ये इक्वल हो गए। अगर तो आप एक सेल्स को बड़ा करना चाहते हैं तो उसकी लाइन से पकड़ के कर दें इस तरह। अगर सबको एक जैसा करना है तो फिर यहाँ से पकड़ के आप इसको करें। नहीं जी, इतना होने के बाद मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे हेडिंग्स लिख लेता हूँ, ये वाली सारी की सारी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन ही हैं। और यहाँ पे ऑब्टेनिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब आखिरी सेल पे हमें यहाँ पे एक रो चाहिए, सॉरी एक कॉलम चाहिए, तो उसके लिए लेआउट और ये इंसर्ट राइट। फाइव के नीचे हम लिख देंगे ए, और यहाँ पे टी मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स। तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। अब इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमारा नीचे वाला एरिया बन चुका है। इतना एरिया डिज़ाइन करने के बाद हम आगे स्टेप करते हैं। हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हम बनाएंगे। कैसे बनेगा पिक्चर्स वाला, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ फ़िलहाल, यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ अपनी इस शीट के ऊपर ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इतने से मैं फ़िलहाल रख लेता हूँ। तो इसके लिए जो है देखिए आपने फिर से वही तरीका करना है, एक टेबल लगाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंसर्ट के ऊपर। पहले ऊपर आपने देखें मैंने यहाँ पे 2 टेबल यूज़ किए हैं, 1 और 2। बाकी इसके नीचे भी टेबल ही हैं, उनकी जो रोज़ हैं वो मैंने हाइड की हुई हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये एम के सामने स्टार बना हुआ है। ऐसा नहीं है, एम का अलहदा से है सेल। यहाँ से अगर मैं आपको इसके बॉर्डर दिखाऊँ, देखें ये अलहदा सेल है, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा और ये अलहदा से। तो देखिए हमने कितने यहाँ पे सेल यूज़ किए हैं, 4। ये ऊपर वाले जो मर्ज हैं इनको नहीं आपने गिनना, नीचे से गिनना है जो पूरे हैं। 1 2 3 4। मैंने 2 क्वेश्चन के लिए ये 4 लगाए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन रखना चाहते हैं यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो इंसर्ट पे क्लिक किया, टैब पे गया और ये 4, और ये नीचे भी 4। नहीं जी, अब क्या है, अब ऊपर मैंने हेडिंग लिखनी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैच विद पिक्चर। तो ये दोनों जो सेल हैं इनको मैं मर्ज करूँगा राइट क्लिक करने के बाद। इसी तरह इनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक मर्ज। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट करने के बाद लेआउट पे चले जाएं और यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक कर दें। यहाँ पे सेलेक्ट करें, मर्ज सेल पे क्लिक कर दें। देखें इजीली। इनकी मैं स्पीड थोड़ी कर देता हूँ। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस सेल में मैंने लगानी है पिक्चर्स और इसमें मैंने वैसे लिखना है BJIT। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ M, यहाँ पे BJ, यानी कि ये हमने कॉलम मैच करवाने हैं। तो यहाँ पे B आ गया। अब नीचे मैं देखता हूँ कौन कौन सी पिक्चर्स हैं, मैं ज़रा वो भी ले आऊँ ताकि हम पेपर आसानी के साथ बना सकें। P है आगे, यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आता रहेगा।
यहाँ पे क्यों, एक बार आपने लिख लेना है, पिक्चर्स जो हैं वो बाद में आपने लगानी है। अब मेरे सामने पेपर नहीं है इसलिए मैं इधर से देख के बना रहा हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये फ़िलहाल इतना ही बहुत है मेरे ख्याल से। लें जी, अब जो है इनके अंदर पिक्चर्स लगानी है हमने। तो इस सेल के अंदर आपने क्लिक करना है, Z पे क्लिक करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। अब जहाँ आपकी पिक्चर्स सेव हैं वहाँ से आपने पिक्चर को उठाना है। अगर तो आपके पास पिक्चर्स नहीं है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें। तो मैं पहले वो पिक्चर्स निकालता हूँ कहाँ पे सेव है। लें जी, ये मेरे पास पिक्चर्स आ चुकी हैं इस फोल्डर के अंदर। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये एप्पल वाली, ये मैंने पिक्चर लगा दी। सम टाइम क्या होता है, ये पिक्चर जो होती है वो बड़ी होती है, तो यहाँ पे ये पिक्चर कुछ इस तरह से आ रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस पिक्चर का साइज़ कम कर लेना है। कहीं भी ये वाला कॉर्नर, इसके चारों कॉर्नर से कहीं से भी आपने एक कॉर्नर से पकड़ना है इसको। यहाँ से पकड़ने के बाद आपने शिफ्ट का बटन साथ प्रेस करना है और इसको इस तरह छोटा कर देना है। फिक्र ना करें अगर ये उल्टी हो जाती है, लेकिन सीधी हो जाएगी। आपने एक बार इसका साइज़ जो है वो सेट कर लेना है, ठीक है। अब इसको हमने सीधा करना है, यहाँ पे जाएंगे और ये रहा फ्लिप वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। अब एक पिक्चर लगाने के बाद आपने करना क्या है कि सारे जो कॉलम्स हैं इनको आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपने लेआउट टैब जो है आपके पास, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद आपने फिर से होम टैब पे वापस आना है। यहाँ से जो फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन यूज़ कर लेता हूँ और इसका साइज़ यहाँ से रख लेता हूँ 14। अब देखें, एक पिक्चर हमने यहाँ पे लगा दी है, इसके नीचे भी पिक्चर्स लगानी है इन सेल्स में। तो इसी पिक्चर को हम कॉपी करेंगे, नीचे सेल पे हम पेस्ट करेंगे। यह हमने इसलिए की है ताकि जो हम नई पिक्चर यहाँ पे लगाएंगे वो इसी साइज़ में यहाँ पे पेस्ट हो। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिर यहाँ पे देखिए चेंज पिक्चर लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ से अगर तो आपके पास इंटरनेट है तो ये लोडिंग करेगा, लेकिन आपने फिर भी जो है सिस्टम के अंदर से पिक्चर को लेना है, ऑनलाइन नहीं लेना। तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे जो भी पिक्चर आपने लगानी है उसको सेलेक्ट करें और इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसी तरह इसको मैं नीचे ले आता हूँ कॉपी करके। अब कॉपी करने का मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से, पिक्चर के ऊपर देखें आप सिलेक्ट है पिक्चर, मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरे पॉइंटर के साथ प्लस का बटन और नीचे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको ड्रैग करके कहीं भी रखेंगे तो ये वहाँ पे उसकी कॉपी बन जाएगी। देखिए अभी मैंने कंट्रोल का बटन छोड़ा हुआ है, अभी यहाँ पे इसके मूविंग पॉइंट नज़र आ रहे हैं। तो देखिए मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर रहा हूँ, इसको यहाँ से क्लिक करके नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं माउस का बटन छोड़ूँ, अब कंट्रोल का बटन छोड़ूँ तो देखिए यहाँ पे कॉपी बन चुकी है। अब राइट क्लिक करता हूँ, फिर से चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं दूसरी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। देख सेम साइज़ में पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो रही हैं। इसी तरह फिर से मैं कंट्रोल का बटन और इसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, कॉपी, राइट क्लिक, सेव चेंज पिक्चर। अगर किसी का यहाँ पे सेव चेंज पिक्चर की ऑप्शन ना आ रही हो तो वो क्या करे, उसके लिए आपने फॉर्मेट टैब यहाँ पे देखिए बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये आपके पास चेंज पिक्चर की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से वही ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपने फिर से पिक्चर को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट कर लेना है, फिर से कॉपी बना लें
यहाँ पे क्लिक करें, तोते को सिलेक्ट करें और इन्सर्ट कर दें। ये लें जी, ये तोता साहब जी आ चुके हैं। अब क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो दरमियान वाली लाइनें हैं ये नज़र नहीं आनी चाहिए, तो सिंपल इस वाले एरिया को सिलेक्ट करें, दोनों कॉलम्स को, यहाँ पे आएँ और यहाँ से देखिए टॉप वाली सॉरी देखें जी, पिक्चरें इंसर्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉलम्स की लाइनें नज़र आ रही हैं ये वाली, ये अब नज़र नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, हम इनको हाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे हम पहले कॉलम को, ये हमारे पास होम टैब के अंदर यहाँ पे देखिए बना हुआ है बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से राइट साइड की ख़त्म कर दें और फिर यहाँ से बॉटम की ख़त्म कर दें, ठीक है, टॉप की ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये जब हम सारी सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ से इन साइड की बॉर्डर ख़त्म कर दें बस। इसके नीचे हमें यहाँ पे लाइन चाहिए, तो के वाले सेल पे क्लिक करें। अब यहाँ पे सेल मौजूद है लेकिन बॉर्डर ख़त्म हो चुका है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करें, बॉटम पे क्लिक करें, ये आपको सेल नज़र आ रहा है। इनकी भी कॉलम हमने बॉर्डर ख़त्म करना। अगर आप चाहते हैं कि इसका हमें लाइनें दिखाई दें लेकिन प्रिंट में नहीं आए, तो हम गाइडलाइंस ऑन कर लेंगे। कहाँ से होगी, यहीं पे लेआउट पे जाएंगे और ये देखें व्यू ग्रिड लाइंस, ये देखें ये डॉटर लाइन दिखाई दे रही है आपको, डॉट सी, ये आपकी प्रिंट में नहीं आएंगी। इसका मतलब है यहाँ पे आकर सेल्स है यहाँ तक। इसको भी हम इसी तरह मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके मैं नीचे की जानब सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से होम पे और इनसाइड बॉर्डर कर देंगे बस। इसी तरह इनको भी अगर करना है तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लें, इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर दें, सॉरी यहाँ पे इनसाइड बॉर्डर पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BQG PI, ओके। लें जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के बाद आपने बनाना है क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं कर लेता हूँ पूरे पेज के ऊपर, यहाँ से पकड़ के नीचे की जानब रैक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो नीचे न्यू पेज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बनाना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। मैं फिर से वापस जा रहा हूँ अपने पेपर के ऊपर और ये है जी मेरे पास 3 पेपर, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो सिंपल है, 3 जो है वो आप बना लेंगे, इसमें कोई तकनीक नहीं है। तकनीक हमारी इसके अंदर हमने यूज़ की है टेबल की। मैंने पेस्ट किया, मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है ताकि जिनको नहीं आता उन्हें भी बनाना आ जाए, अगर जिनको आता है वो भी देखें वीडियो को, हो सकता है आपको शायद इसमें से कोई नई चीज़ मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्मॉल लेटर, ठीक है। इसके बाद ए लिखा है मैंने और ये लाइन जो है नीचे वाली, ये आपने कीबोर्ड के शिफ्ट प्रेस करना है और बैक स्पेस के साथ आपकी प्लस और माइनस की जो अलामत बनी है इस माइनस को आपने प्रेस करके रखना है शिफ्ट के साथ, तो ये नीचे वाली लाइन लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जी और यही लाइन जो है वो आगे लेके जानी है। तो सिंपल इसी को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V, L कंट्रोल V, N कंट्रोल V, Q कंट्रोल V, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 3, अब इसकी सेटिंग करनी है आपने, सिंपल सेलेक्ट करें, साइज़ 14 रख देता हूँ मैं और यहाँ से मैं रख देता हूँ टाइम न्यू रोमन, लाइन नहीं क्योंकि मेरी बड़ी है तो मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ से काट देता हूँ। इसी को कॉपी करता हूँ मैं फिर से। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप पेपर बनाएं उसकी सेटिंग पहले से कर लें, उसका फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, उसका स्टाइल कौन सा रखना है, उसका साइज़ कौन सा रखना है, वो आप पहले से लगा लें। तो इस तरह आपको बार बार जो है वो चेंज नहीं करनी पड़ेंगी लाइनें, ठीक है, क्योंकि हमने इसका पहले स्टाइल नहीं चेंज किया था।
आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें वो क्या है। ये एक हैंड बना हुआ है और ऊपर ये है। हैंड की भी पिक्चर्स आपको इंटरनेट पे बेशुमार मिल जाएंगी, वहाँ पे लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगी इस तरह की। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ फ़िलहाल, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है वैसे ही, हैंड कहाँ से आएगा। पिक्चर आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल जो है इधर मूव कर रहा हूँ। यहीं पे आपने क्लिक करके इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे देखिए पिक्चर ये पड़ी है मेरे पास पिक्चर, इसकी इंसर्ट की मैंने पिक्चर और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। वोवल लिखने हैं तो यहाँ से देखें, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, पिक्चर को मूव नहीं हो रही है। वो इसलिए क्योंकि इसकी रैपिंग जो है वो इन लाइन है। हम इसकी रैपिंग चेंज करेंगे, क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने और यहाँ से थ्रू कर दें जो भी आपको अच्छी लगती है, बिहाइंड, इन टेक्स्ट या थ्रू। मैं इन टेक्स्ट ही रखता हूँ, मुझे यही अच्छी लगती है। अब देखें पिक्चर आसानी के साथ मूव हो रही है, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर जो है वो लाइन लगाऊंगा, ये जो फिंगर्स बनी हुई हैं, ताकि बच्चे उसके ऊपर वॉवल्स लिख सकें, ए आई ओ ई यू इस तरह। तो लाइन कहाँ से लगेगी, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे, ये पड़ी है हमारे पास लाइन। अब ये लगानी है मैंने यहाँ पे, तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको इस तरह लगाऊंगा ताकि मेरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये मैंने छोड़ा माउस का बटन और अब शिफ्ट का बटन। इसका जो साइज़ है लाइन का, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो अब देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रही। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक किया, बिल्कुल लाइन के ऊपर क्लिक किया, ये देखें इजीली सिलेक्ट हो गई। फॉर्मेट पे क्लिक करना है आपने, यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक करना है, वेट पे आना है और इसका साइज जो है वो आपने जितना बढ़ाना है उतना आप कर दें, ठीक है। इसका कलर भी चेंज करना है तो शेप आउटलाइन ब्लैक कलर। अब इसी की कॉपी बनानी है तो सेम वही प्रोसीजर जो हमने पिक्चर कॉपी की थी, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर से कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसको पूरा हैंड नहीं हमने करना है, सिर्फ लाइन करनी है। कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। फिर से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है आपने, ये देखें ये साथ में ही मेरा हैंड भी सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए तो हैंड को आपने सेलेक्ट नहीं करना। ये लें जी, इस तरह कॉपी करते वक्त आप अपने इस तरह पिक्चर को जूम कर लिया करें ताकि आप आसानी के साथ इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकें। ये देखें जी, यहाँ से अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरे पास। देखें ये मेरे पास पेपर बन गया है, काफ़ी अच्छा बना है। इधर पिक्चरें वाला है, इधर हैंड वाला है। अब रह गया हमारे पास नीचे लास्ट, तो यहाँ पे देख के क्लिक कर रहा है, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके नीचे लेके जा रहा हूँ लेकिन मेरी लाइनें भी नीचे जा रही हैं। तो आपने क्या करना है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ फ़िलहाल वापस पोजीशन पे लाने के लिए। हैंड के नीचे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपने। ये देखें आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, ये लिखना है मैंने। और इसके इस तरह ये कॉलम से बनाने हैं, लाइनें सी बनानी है। तो वो कैसे बनेंगी, आ जाए यहाँ पे डबल क्लिक किया, पेस्ट किया मैंने। तो इस तरह की ये लाइनें बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया। तो उसके लिए जितने भी आपके पास कलर्स के नेम लिखने हैं इसमें 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इधर है और 5 इधर नाम लिखने हैं। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पे, टेबल 1 2, यानी कि 2 कॉलम लेने हैं मैंने और यहाँ से नीचे को 5 रो सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। लेकिन इनका साइज़ बड़ा है तो साइज़ कम कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद, ठीक है।
और इस ये देखिए यहाँ पे अब नेम बच्चे नहीं लिख सकते पेंसिल के साथ, तो हम इसका नीचे की जानब साइज़ भी बड़ा करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरह थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करें, पूरे ये जो दिख रहा है आपको निशान, होम पे जाएं, यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर दें। नीचे वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ सेलेक्ट करने के बाद। अब मुझे इसकी ये ऊपर वाली लाइन नहीं चाहिए, ये वाली, और ये साइडों वाली भी नहीं चाहिए। तो सिंपल उसी तरह फिर से सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, ये बॉटम लाइन ख़त्म कर दें, सॉरी यहाँ से टॉप करेंगे हम ख़त्म। टॉप के बाद हम इसकी लेफ़्ट और राइट ख़त्म कर देंगे, लेफ़्ट राइट। लें जी, अब इजीली लिखें यहाँ पे नेम। ओके जी, ले जी, ये हो गया लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा पेपर बन जाएगा। ये आ गया जी, वीक्स के नेम आ गए, वो तो आप सिंपल बना लेंगे। तो मैं ये वाला दिखा रहा हूँ, 7वां। इसके लिए क्या करना है आपने, उसी तरह आपने यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है, टेबल लगाना है, और इस बार आपने सिंपल एक कॉलम लेना है। इसको ज़रा टैब के बटन से बढ़ाते जाना है। अब इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो आपने बढ़ा देनी है इस तरह। ठीक है, ये देखिए बढ़ाने के बाद फिर से वैसे ही आपने इसकी लेफ़्ट और राइट बॉर्डर जो है होम टैब के अंदर यहाँ से ख़त्म कर देने हैं। लें जी, लेकिन ये वाली लाइन ऊपर वाली मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो अगर आप यहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑन रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देंगी। तो ग्रिड लाइंस को ऑन रख लें। लेकिन हमारा पेपर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इस तरह मैथ का पेपर उर्दू में कैसे बनाएंगे, या इंग्लिश में अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ये इंशाल्लाह वीडियो होगी हमारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।